हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से भाई देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई निफ्टी की। निफ्टी में देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल दिए थे। हमने कहा था इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट होती है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये हमने हाई लगाया हुआ था और ये हमने हाई लगाया था, ये लो लगाया था। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट होती है तो हम बाई करेंगे और इस लेवल के नीचे मार्केट होती है तो हम सेल करेंगे, ठीक है ना। बट हुआ क्या दोस्तों आज? सबसे पहले कुछ लेवल्स हटा दूं जो आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, जो मैंने इंटरडे में लगाए हुए हैं। मार्केट में देखिए दोस्तों हुआ क्या। सबसे पहले तो मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है निफ्टी में एक बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद फिर अगली कैंडल जो बनती है फिर रेड बनती है, फिर अगेन रेड बनती है बट रिजेक्शन कैंडल होती है, फिर अगेन रेड बनती है जो कि रिजेक्शन कैंडल होती है। ये चारों कैंडल तो भाई हमारी एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। उसके बाद एक कैंडल और बनती है पांचवी, जिसमें रिजेक्शन आता है और लग रहा था कि भाई मार्केट डाउन साइड जा सकती है। और अगली कैंडल ने अच्छा खासा क्लोजिंग दिया और ब्रेक डाउन दिया। बस भाई इस कैंडल पे हम एंट्री करते हैं डाउन साइड की। इस कैंडल पे हम डाउन साइड की एंट्री करते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई मार्केट में एंट्री अप साइड की होनी चाहिए, ठीक है ना। रही बात सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, भाई देखिए मार्केट खुलने के बाद मार्केट इतने पॉइंट, कितना पॉइंट नीचे, लगभग 85 पॉइंट नीचे आ गई। उसके बावजूद तो भाई हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे दो ही चीज हो सकती थी, या तो मार्केट नीचे जा सकती थी या मार्केट साइडवेज रह सकती थी, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारी ट्रेड हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग बन रही है तो हमको ट्रेड करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए और इस जगह पे हमारी ट्रेड बन जाती है। ठीक, जैसे हमारी इस जगह पे ट्रेड बनती है, इसकी क्लोजिंग पे हम ट्रेड लेते हैं, इमिडिएटली यहाँ से एक बाउंस आता है, इमिडिएटली एक बाउंस आता है। और बाउंस के बाद होता क्या दोस्तों, जैसे ही प्राइस हमारा वी वेब के ऊपर वापस निकलता है, जैसे ही प्राइस हमारा वी वेब के ऊपर वापस निकलता है, इस जगह पे हम अपना एग्जिट कर लेते हैं भाई। इस जगह पे हम अपना एसएल लेके एग्जिट कर लेते हैं। ठीक, कितने पॉइंट का एसएल लगता है? लगभग हमारा जो स्टॉप लॉस लगता है यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है ना। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, ये स्टॉप लॉस तो मार्केट का एक पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद अगर आप यहाँ पर नहीं निकले होते, अगर आप यहाँ पर नहीं निकले हो, जिस तरीके से मार्केट पूरा दिन एक रेंज में घूमती रही है और एक एक्सपायरी का फीवर था, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर एसएल लेके ना निकलते तो भी आप इस जगह पे एसएल लेके ही लगभग निकल रहे होते, ठीक है ना। तो 2 4 5 पॉइंट का आपका एसएल बच सकता था, लेकिन सही जगह पे निकल जाना ज्यादा जरूरी होता है कंपैरिजन पूरा दिन ट्रेड को होल्ड करने के, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एक चीज कंफर्म हो गया था, मार्केट का सेंटीमेंट डाउन साइड हो गया था, लेकिन मार्केट किसी एक्सवाइजेड रीजन से मार्केट ऊपर गई और फिर पूरा दिन उस रेंज में घूमती रही, क्योंकि ये इसकी लॉन्ग इसकी डायरेक्शन थी ही नहीं, लॉन्ग इसकी डायरेक्शन थी नहीं। अब दोस्तों निफ्टी में कल कैसे काम करेंगे भाई, ये तो बात हो गई आज की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल के लेवल लगा लेते हैं दोस्तों। अगर आप, हाँ मैं एक चीज बता दूं, अगर आप वीवेब के अकॉर्डिंग, ईएमए के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग भी आप इस जगह पे यहाँ की आपकी ट्रेड बन जाती है, लेकिन इस रिजेक्शन कैंडल पे आप ट्रेड ना लेके ईएमए की लिए, ईएमए के कारण भी आप इस जगह पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप वीवेब फॉलो करो तो वीवेब के अकॉर्डिंग भी आप इस जगह पे ट्रेड, जैसे ही वीवेब के नीचे क्लोजिंग आती है, अगली कैंडल क्लोजिंग होती है, इस कैंडल क्लोजिंग में नहीं तो इस कैंडल के निकलने पर जैसे ही आप एंट्री होती है, यहाँ पे आप 100% ट्रेड ले लेते हैं। तो दोस्तों हर तरह से हमारी ट्रेड डाउन साइड की बन रही थी, बट मार्केट नहीं गई, पूरा दिन साइडवेज रही, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गई भाई, निफ्टी की बात हो गई। ठीक, इसको अब क्या करना है भाई, कल के लेवल्स लगा लेने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, कल के लेवल्स लगाना है। कल के लेवल लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम अपना हाई शिफ्ट करेंगे। हाँ एक चीज अच्छी हुई कि भाई हाई हमारे शिफ्ट हो गए, मतलब मार्केट चल तो रही है, लेकिन जो चल रही, जितना चल रही है ओवरनाइट ही चल के रह जाती है और फिर उसके आगे मार्केट में कुछ नहीं होता है सारा दिन, उसके बाद मार्केट में कुछ नहीं होता है। तो मार्केट में क्या हुआ, लो शिफ्ट हो गए अपसाइड और हाई भी शिफ्ट हो गए हमारे अपसाइड। ये हमारा लेवल आ गया कल के लिए, ठीक है ना। कल क्या तारीख होने वाली भाई, 24 दिसंबर, ठीक है ना। ये दोस्तों जो आप देख रहे हो पिछले 5 6 दिन से मार्केट चल नहीं रही है, एक ही जगह घूमती रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर फीवर है। और ये हर साल एफआईए की छुट्टी में जाने की वजह से होता है, क्रिसमस की वजह से होता है और न्यू ईयर की वजह से। तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट पूरा साल ऐसे करेगी, ये कुछ दिन की बात है, ठीक है ना। चलिए अब लॉन्ग कहाँ करना भाई, सीधी सी बात है। लॉन्ग के लेवल हमारे क्या होने वाले भाई, देखो सीधी सी बात है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, कहाँ किस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर है भाई। जिस जगह पे कल रिजेक्शन दिया, जिस जगह पे आज रिजेक्शन दिया, उस जगह जब तक लेवल के ऊपर है तब तक हम लॉन्ग की ट्रेड ही लेंगे, बाय ऑन डिप्स, ठीक है ना।
एग्रेसिव लॉन्ग करना है तो भाई एग्रेसिव लॉन्ग इसके ऊपर करेंगे हम, और एग्रेसिव शॉर्ट करना तो एग्रेसिव शॉर्ट हमारा इस लेवल के नीचे होगा। इंटरडे लेवल के लिए क्या करना भाई, इंटरडे लेवल के लिए कुछ नहीं करना, हम एक बॉक्स लगाते हैं और आप ईमानदारी से ये बॉक्स फॉलो कीजिए, बाकी कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं है। इस बॉक्स के ऊपर या नीचे आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बॉक्स लग गया है, क्या है 26,200 के ऊपर, ठीक है ना, लॉन्ग एबव 26,200, ये तो बात हो गई लॉन्ग की, ठीक है ना। शॉर्ट किधर करना भाई, शॉर्ट के लेवल्स हमारे होने वाले हैं शॉर्ट बिलो 26,150, क्या शॉर्ट बिलो 26,150, ठीक है ना। बहुत एग्रेसिव शॉर्ट करना है भाई, 26,100 के नीचे शॉर्ट कीजिए, उसके पहले शॉर्ट ही मत कीजिए। तो शॉर्ट बिलो 26,150, ये इंटरडे लेवल से है दोस्तों, ठीक है ना। 26,150 इंटरडे लेवल है, और अगर एग्रेसिव करना है तो भाई ऊपर भी करना है तो मैं तो कहूँगा 26,300 के ऊपर एग्रेसिव लॉन्ग कीजिए, और अगर एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो भाई 26,100 के नीचे, और इससे पहले कोई शॉर्ट नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये इंटरडे लेवल से, बट चलिए ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या हुआ, बैंक निफ्टी देखिए देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमने कुछ लेवल लगा के दिए थे, ठीक है ना। ये तो हमने आज इंट्राडे पे लगाया था, हमने बोला था भाई 59,380 के नीचे हम 380 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 59,380 के ऊपर प्राइस नहीं गया, ठीक। शॉर्ट करेंगे 59,150 की नहीं, शॉर्ट करेंगे 159,150 के नीचे, कुछ नहीं हुआ, मतलब पूरा दिन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनी है, पूरा दिन बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनी है। जो लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से भी 1 2 3 15 मिनट कैंडल का लो टूटा, ये क्लोजिंग आई, डोजी बनी, फिर डोजी बनी, फिर डोजी बनी, फिर ग्रीन बना, फिर मार्केट यहां से देखा जाए तो मार्केट ऊपर चला गया। अगर हाई और लो मार्क कर लेते हैं ये, तो इस जगह पे आप लॉन्ग ट्रेड ले लेते, अगर आप लेवल फॉलो कर रहे हो तो इस जगह पे आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो, फिर मार्केट पूरा दिन वहीं घूमती रहती, लगभग उसी के आसपास बंद हो जाती, तो कुछ नहीं होता। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी एज इट इज कुछ नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में भी एज इट इज कुछ नहीं हुआ है, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही है, ठीक है ना। और इसमें कोई ट्रेड आपकी नहीं बनी, जिसने लिया है वो या तो एसएल पे बंद हुआ है या लगभग ब्रेक इवन के आसपास बंद हुआ है, ठीक है ना, बट ट्रेड इस पे कोई नहीं बनी। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी के लेवल चेक कर लें, सॉरी ये लगाना भूल गए, हाँ ये लो है ना, डे लो ये रहा, डे लो ये रहा, और इसको हम क्या करते हैं अब कैप्चर करते हैं, और डे हाई हमारा ये हो गया, डे हाई हमारा शिफ्ट हो गया डे लो शिफ्ट, ठीक है ना। ये हमारे लेवल हो गए डाउनलोड, आप करो डाउन। अब कर लेते हैं भाई सीधा सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की बात क्या आती है, सेंसेक्स में भी देखिए दोस्तों हमने कुछ लेवल दिए थे, हमने कहा था 85,500 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे लॉन्ग किया, पहली कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल बनती है, तीसरी कैंडल बनती है, ठीक है ना। तीसरी कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ रही है, ठीक है ना, तीसरी कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, बट बहुत बड़ी क्लोजिंग नहीं आ रही है, इसमें भी आपको एक विक दिख रही है। उसके बाद मार्केट हमारे इस जोन में आ गई, जो हमारा कल का जोन था, इस जोन में वैसे भी ट्रेड हमें नहीं करनी थी। उसके बाद फिर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, फिर एक रेड बनती है, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक रिजेक्शन है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, फिर प्राइस ऊपर निकलता है। भाई कुछ नहीं करते यहाँ पे, सीधी सी बात, जो हमने लेवल लगाए थे 85,500 के ऊपर जब मार्केट निकलती है, 500 के ऊपर इस कैंडल में 537 पे क्लोजिंग आ गई, बस यहाँ पर आप एंट्री करते हो इस जगह पे, और इस जगह पे एंट्री करके आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस करीब 92 प्लस 20 पॉइंट 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, और आप पूरा दिन लगभग उसी रेंज में घूमते रहते हो, ठीक है ना। और बंद होते समय आप ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे लेके ही निकलते हो, अगर पूरा दिन देते हो, और अगर पूरा दिन नहीं देते हो, पर्टिकुलर 1 घंटे 1.5 घंटे में ट्रेड खत्म कर देते हो रेंज को देखते हुए, तो आप लगभग कुछ ना कुछ पॉइंट लेके ही निकलते हो या रेट टू रेट निकलते हो, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो था सेंसेक्स का। भाई कल के लिए लेवल्स लगा लिए, अब डेट डाल लेते हैं 24 दिसंबर, ठीक है ना। लॉन्ग के लेवल भाई क्या रहने वाले हैं, लॉन्ग के लेवल भाई अब शिफ्ट हो गए थोड़ा सा, लॉन्ग के लेवल हमारे जो है 85,700 हो गया, इसके ऊपर अब लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना।
लॉन्ग करेंगे 85,700। ठीक है, शॉर्ट किधर करना है भाई, शॉर्ट किधर करना है, ये बॉक्स लगाते हैं, ये एक बॉक्स लगा रहे हैं हम, ये ठीक है ना, ये एक बॉक्स लगाया और मैं तो कहूँगा दोस्तों अब शॉर्ट करने का लेवल जो रहेगा ना वो अब पूरा पूरा आप इसको रख लीजिए, ये रेंज रहेगी, इस रेंज के नीचे हम शॉर्ट करना, रेंज क्या आएगी 85,300 के नीचे से शॉर्ट करेंगे हम। ठीक है ना, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही हमारे शिफ्ट हो गए, बट 85,300 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 85,300। बाकी जैसा मार्केट खुलेगी भाई वैसा काम करेंगे, 85,300 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, शॉर्ट बिलो 85,300 ये लेवल, 85,300 नीचे शॉर्ट करना है, 350 कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखें वी, हाँ 350 कर लेते हैं। ठीक है, 350 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और 85,700 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ये रेंज को दोस्तों अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, ये इधर साइडवेज, ये इधर साइडवेज, ये इधर साइडवेज, मार्केट कुछ कर ही नहीं रही है, पिछले 4-5 दिन से मार्केट कुछ नहीं कर रही है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये हमारे हो गए सेंसेक्स के लेवल। ठीक है ना, हाई और लो भी देखिए, यही हमारा लो है। ठीक है, यही हमारा लो है। तो क्या करना है सीधा सा भाई, अब ये बॉक्स हटा देते हैं, कंफ्यूज मत होइए आप लोग, बस इसका हाई और इसका लो जब तक नहीं निकलेगा, क्या इसका हाई इसका लो जब तक नहीं निकलेगा तब तक सेंसेक्स में कोई काम नहीं करना आपको। ठीक है ना, इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल आज के लिए। ठीक है ना, कल इनको इनको अप्लाई कीजिए अपने चार्ट पे और कल इनको फॉलो कीजिए। किसी तरह कोई कंफ्यूजन होता है आप सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में।